आज हम लोग के साथ हैं इस वीडियो में मिस्टर समीर, और आपको जानकर यह खुशी होगा कि आप जूनियर्स को चीजों को बताने के लिए ये खुद कोलकाता से अभी आए हैं और इंडसइंड बैंक में फिलहाल ये काम करते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव क्रेडिट मैनेजर है। सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज। सो ये चूंकि कॉमर्स का बैकग्राउंड है, इसलिए हम इनका स्वागत करते हैं आज इस वीडियो में। मिस्टर समीर, आपसे हम लोग उम्मीद करते हैं आप अपने विषय में कुछ बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो सर, गुड आफ्टरनून। और ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो सर ने मुझे कॉमर्स के लिए जो कहा जाता है कि पहला कॉमर्स की नींव सर के हाथों से ही हमें मिली। और सर को मुझे नहीं लगता मुजफ्फरपुर में कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो मैं भी पहले सेंट जेवियर से ही पढ़ा फ्रॉम LKG टू अप टू 10+2। तो मैंने सेंट जेवियर से ही कंप्लीट किया। हाँ, उसके बाद मैं कलकत्ता चला गया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया विथ अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जिसमें डुअल कोर्स था। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना MBA कंप्लीट किया इन फाइनेंस। तो उसके बाद मुझे जॉब लगा, तो जॉब की पोस्टिंग मुझे ICICI बैंक में मिली इन माउंट आबू इन राजस्थान। तो मैं पहले राजस्थान में था, वहाँ पे मैं ऑपरेशंस में था, क्लियरिंग एज ए क्लियरिंग हेड, क्लियरिंग का सारा काम देखता था और सारा कुछ। उसके बाद फिर मेरी एक एक्सीडेंट हुई, मेजर इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में मेरी इंजरी हुई। फिर मैंने जॉब छोड़ा, 1 साल मैंने लीव लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया जब, तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद मैं कलकत्ता में अप्लाई किया। फिर आपके समस्तीपुर में भी मैं कुछ दिन था। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ। हाँ, उसके बाद मैं कोलकाता चला गया। तो आज लास्ट दो से 3 साल हो गए मैं कोलकाता में हूँ। मिनिमम मैक्सिमम 2.5 साल हो गए मैं कोलकाता में हूँ। तो मैं वहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर हूँ। अभी काफ़ी सारे आप तो जानते होंगे मे बी कि ऑपरेशंस मैनेजर में क्या काम रहता है। टीम हैंडलिंग है, इसके बाद आपका जो भी है ब्रांच का सारा काम, और हमें BM को डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर को मुझे रिपोर्ट करना पड़ता है। और मेरे अंदर 5 से 6 बंदे रहते हैं, तो सबको लेके चलना पड़ता है। और मैं अभी इंडसइंड बैंक में हूँ कोलकाता में। ये चीज एक ये बताइए कि क्या हम लोग कॉमर्स वाले लोग बेहतर कर सकते हैं इस क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में? नहीं सर, कॉमर्स का तो अगर आज कहा जाए, कॉमर्स का विज़न बहुत ही ब्राइट है फ्यूचर। उसके पीछे रीज़न है, आप अगर देखें तो कॉमर्स एक काफ़ी नया चीज़ है। अगर स्टूडेंट उस पर फोकस करे तो मैं ये कहना, मैं अपने जूनियर्स जो भी है मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर कॉमर्स एकदम नया है, इसको नया की तरह लीजिए। हमने भी नया की तरह लिया था, इसमें बहुत कुछ सीखना है। अगर आप इसमें सीखते हैं, आप 10+2 के बाद आपके पास कैरियर का ऑप्शन खुल जाता है एज ए CA, ICWA, CS। इसके बाद भी बहुत सारे वर्क्स है, बैंकिंग्स में आ सकते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है सर, कॉमर्स का भी काफ़ी फ्यूचर ब्राइट है और डेफिनेटली हम लोग कोई भी अच्छा कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अपना एफर्ट डाले स्टूडेंट, इसको एज ए ग्रैब अपॉर्चुनिटी ले। आपने 10 तक क्या किया है उस पर मत जाइए, ये पूरा कम्प्लीटली नया है और इस पर पूरा अपना ये दीजिए। आप देखिएगा, खुद आपको दिखेगा कि आप कहाँ से कहाँ अपने आप को ले जा सकते हैं। आप अभी तक जितने भी हडल्स पार किए हैं जिंदगी के, क्या आप जूनियर्स को बोल सकते हैं कि आपका कैरियर चैलेंजेस क्या रहा है अभी तक? पहले जब मैं यहाँ पे था तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था सेंट जेवियर्स में, तो उस समय मैं आपके जिला स्कूल में भी खेलने जाता था। उसके बाद जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की तो सबको ही है यहाँ पे पढ़ने के समय क्या होता था कि फिर हम लोग ज़्यादातर समय ट्यूशन्स वगैरह में भी निकल जाते थे। जिसके बाद जब हमने बाहर गया, तो बाहर जब हम लोग कलकत्ता वगैरह गए तो कम्प्लीटली वहाँ पे डिफरेंट सिनारियो था। वहाँ पे क्या सिनारियो है कि आपके जो भी हमारे प्रोफेसर्स हैं तो वो नज़दीक आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 2 घंटा 1 घंटा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। वीक में 1 से 2 क्लासेस होते हैं, तो ये बहुत ही डिफरेंट सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। आप एक भी क्लास अगर मिस करते हैं तो फिर आप उसके बाद आपके पास उस टॉपिक को कवर करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं बच जाता, तो ये भी है। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद मैं जब कलकत्ता गया तो मैं साउथ सिटी कॉलेज में था इन गोड़ियाहाट। वहाँ पे मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने पॉल सर ने ही मुझे ट्यूशन्स वगैरह दी, ठीक है। और उसके बाद मैं जब वहाँ गया तो मैं अकाउंट्स ऑनर्स के लिए मैंने ट्राई किया था। फिर मेरे मार्क्स अच्छे थे 10+2 में, तो मुझे कोर्सेज मिला
अकाउंट्स विथ फाइनेंस का डुअल कोर्स, ठीक है सर। तो जब मुझे वो ऑप्शन मिला तो मैंने वो ले लिया। मैंने ये नहीं सोचा कितना मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मुझे मेहनत काफ़ी करना पड़ा, ये फैक्ट है, क्योंकि मैं डुअल कोर्स लेके चल रहा था। तो मुझे मेहनत करना पड़ा और मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला ग्रेजुएशन में। तो फिर मुझे प्लेसमेंट भी कॉलेज की तरफ से मिला। लेकिन हाँ, कुछ हुआ मेरे साथ, मैं कहीं बाहर था, मैं अपना कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में मिस कर गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने MBA के लिए ट्राई किया, फिर वहाँ पे मैंने कॉलेज में MBA भी अपना कंप्लीट किया। उसके बाद कैंपस जो सिलेक्शन था उसमें IDBI बैंक्स भी थे, ICICI भी थे। तो मैं ICICI में मेरा हो गया, तो मैंने ओके किया। उसके बाद मुझे राजस्थान मिला। मैं माउंट आबू चला गया राजस्थान। तो मैं वहाँ पे 3.25 साल था राजस्थान में। तो राजस्थान करने के बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद वो फेज़ सर मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि क्या था, जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने रिकवरी के लिए मुझे बहुत समय लगा। तो मैंने डेफिनेटली वहाँ रिज़ाइन करके मैं बाहर आ गया। तो जब मैं बाहर आ गया मुझे कम्प्लीटली ठीक होने में 1 साल लगे। तो जब मुझे 1 साल लगे तो मैं ये आपको सबको बताऊंगा, ये आप अपने लीजिएगा, इससे काफ़ी कुछ सीखना है आपको भी। मैंने इतना काम किया था ICICI बैंक में कि मैं पैन इंडिया में भी रैंक में रहता था, ठीक है। मैंने ICICI में बहुत सारे अवार्ड्स जीते, ठीक है। उसके बाद जब मैं जॉब छोड़ा तो 1 साल बाद मैं जिस बैंक्स में गया तो कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो था। वहाँ पे कोई भी रीजनल हेड वगैरह मेरा इंटरव्यू लेते तो ये बोलते कि आपने छोड़ा क्यों। तो मैं जब उन्हें बताता कि सर मेरा ये था मेरा ये प्रॉब्लम हुआ, तो कहते ठीक है हम देखते हैं। मतलब किसी ने भी ओपन तरीके से ये नहीं कहा कि ठीक है, मतलब सब कोई आपकी गलतियां ढूंढेंगे। ये मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। अगर आप कहीं जॉब छोड़ते हैं, आपका गैप हो जाए लाइफ में, तो सब कोई सोचेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम था जो आपने छोड़ा। हाँ, तो फिर ऐसा मेरे साथ हुआ 2-3 ऑर्गेनाइजेशन पे। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने 2-3 महीना और ट्राई किया। लकीली मेरा एक्सिस में भी हो गया था, फिर इंडसइंड में भी हुआ। तो इंडसइंड में हुआ तो मैंने इंडसइंड ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत नियर पास में था। तो फिर मैं इंडसइंड में यहाँ भी किया, वहाँ भी मैंने 2017 में भी एक हमारा होता है चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, तो वो साल में 1 बार होता है, तो उसका मैंने अवार्ड जीता, ठीक है सर। उस समय मैं बिहार झारखंड को रिप्रेजेंट किया, और मैं जब जीता तो हमारे ऑपरेशन से सिर्फ 2 ही बंदे थे बिहार झारखंड में, एक मैं था और एक हमारे दूसरे थे। तो मैं उस समय जीता। और अभी रिसेंटली मैंने इन द ईयर 2020 में एक कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ था, तो उसमें भी मैंने पैन इंडिया का कॉन्टेस्ट है, उसमें भी मैंने जीता। और उसमें तो बहुत सारे ही थे ऑल ओवर इंडिया। कॉमर्स वाला जब MBA करने जा रहा है, जैसे हम लोग के जूनियर्स जाते हैं, तो उनको साधारणतः किस टाइप के स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए जो उनके लिए करियर के रूप में बेहतर हो? देखिए सर, कॉमर्स के स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन के समय जिस सेक्टर में जाते हैं, एक उनको मिलेगा अकाउंट्स, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको कॉमन मिल जाएंगे। इसके बाद कहीं यूनिवर्सिटीज़ में सर आपको मार्केटिंग का भी स्पेशलाइजेशन अभी ओपन हुआ है, जो भी कोई करा रहा है। इसके बाद कहीं फाइनेंस का भी है। तो मैं मानता हूँ सर अकाउंट्स का बहुत वास्ट स्कोप है। मार्केटिंग के लिए मैं कहूँगा कि ठीक है, मार्केटिंग आपके सेल्स पिचिंग और टेक्निक्स के ऊपर है, और ये बहुत कुछ जो है आपके बाई बर्थ तो मिलता नहीं है, लेकिन आपको जो टेक्निक्स है वो आपको खुद से सेल्फ डेवलप करना पड़ेगा मार्केटिंग में। और आप कस्टमर्स को, इवन आप कहीं भी आप जाते हो, किसको क्या पिच करते हो, आपकी जो होल बॉडी लैंग्वेज है, ये आपको सामने वाले को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, तभी वो आपका स्किल्स निखर के सामने आता है। मैं अगर इसका दूसरा स्टेप बताऊं, अगर फाइनेंस में आप जाते हैं, फाइनेंस बहुत ही वास्ट कॉम्प्लेक्स है। आज आप देखेंगे फाइनेंस में सिर्फ ये नहीं है कि एक फाइनेंस की कंपनी है। आज इंडिया को छोड़ के भी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाते हैं, रिसेंटली कनाडा में जाते हैं, तो वहाँ भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि फाइनेंस का, हमारे जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंस में काफ़ी अच्छी बेस है, उनका भी वो जॉब में कॉमर्स वाले का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मैं एक चीज़ और बताऊंगा सर, अभी रिसेंटली मैं 6 महीना से ट्राई कर रहा था, मेरा हुआ भी है कनाडा के लिए। अच्छा, कनाडा के लिए बताइए इस विषय में। मैं जरूर बताऊंगा। कनाडा के लिए क्या है, कनाडा के लिए अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जैसे मेरा अभी 7.5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मोर देन 7 ईयर्स, नियर अबाउट 8 ईयर्स मेरा होने जाएगा। तो अभी आप कनाडा में क्या है कि मोर देन 6-7 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो है, जो अच्छा करते हैं, उनके लिए है वहाँ पे वीज़ा ऑप्शन भी है, आपको वो सिटीजनशिप के साथ देते हैं। तो मैं नहीं गया, उसके पीछे दूसरा रीज़न है, वहाँ पे वो सिटीजनशिप लाइक दे रहे हैं।
तो मुझे उस पर जाना नहीं है, क्योंकि फिर मैं वहाँ का हो जाऊँगा और वहाँ के जाने के बाद फिर मुझे अगर वहाँ रहूँ या फिर यूएस वगैरह मैं निकल सकता हूँ। लेकिन मुझे इंडिया ठीक लगता है। अगर मुझे 2 साल के लिए ऑफर करते तो मैं चला जाता कि मैं बैक फिर आ सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर जो भी स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कॉमर्स में अभी भी ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, आप कॉमर्स को हल्के में ना लें। कॉमर्स में इतना स्कोप है और आप नंबर 1 बनने की कोशिश कीजिए। आप देखिए नंबर 1 अगर आप रहेंगे, आपको कोई छुपा नहीं सकता। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये तो बहुत अच्छा मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि बी ऑन द टॉप एंड रूल द वर्ल्ड, ये मेरा स्लोगन है। आप टॉप पे रहें और वर्ल्ड को रूल। बहुत अच्छा। अभी तुरंत मैंने फेसबुक पर एक देखा आपको एक अवार्ड लेते हुए, उस अवार्ड के विषय में कुछ बताइए। जी हाँ सर, वो हमारा साल का एक बार अवार्ड होता है, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन हमारे बैंक का, और वो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है हमारे बैंक्स में। तो उस अवार्ड में ये होता है कि सर हमारे ब्रांच बैंकिंग हेड, जो हमारे ब्रांच बैंकिंग हेड है अभी सौमित्रों से, वो भी आए थे। कैलकाटा में अभी हुआ था वेरी विलेज, तो मैंने वहाँ पे अवार्ड रिसीव किया। 2 दिन का था वो अवार्ड सेरेमनी। हाँ, तो सर उन्होंने भी हमें अवार्ड दिया। इसके बाद और भी बहुत सारे डिफरेंट जोनल हेड, रीजनल हेड, ये लोग तो थे, ब्रांच बैंकिंग हेड, सीजी हेड, और भी बहुत लोग हेड थे। लेकिन एक ब्रांच बैंकिंग हेड के पास से जाके आपको अवार्ड लेना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो वो थे और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की। चैलेंजेस बहुत टफ थे, लेकिन नामुमकिन नहीं थे। हमने बहुत लेट नाइट भी काम किया और रिज़ल्ट सब कुछ पॉजिटिव हुआ, और एक काफ़ी कुछ हमने मेहनत किया और उसका फल हमें मिला। तो ये जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे आप? सर मैं जूनियर्स को यही मैसेज दूंगा कि बी कॉन्फिडेंट। हर दिन नया दिन होता है। कभी हो सकता है आपका दिन खराब जाए तो आप सोचते हैं कि अरे ऐसा नहीं होगा, हम क्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, एवरी डे इज़ ए न्यू डे। आप हर दिन को नया अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आप देखेंगे एक दिन आप फेल होंगे किसी चीज़ में, दूसरे दिन फेल होंगे, लेकिन तीसरे दिन में आप उस पर सक्सेस आपको मिलेगा ही, और मिलना है। ये आप करके देखिए एक बार। और कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है, मैं ये बोलूँ। आप अगर किसी भी चीज़ पे अगर आप मेहनत करें, हो सकता है थोड़ा लेट हो, लेकिन रिजल्ट आपको आता ही है। और मैं बोलूँगा कि अगर आप मेहनत करें कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगा। और उसमें आपको कोई बाधाएं आएंगी, आपको उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं मेहनत वैसे नहीं करूँगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो भी फ्रैंक मैं कहूँ कि आपको उसका रिजल्ट 110% उसका आएगा ही। एक चीज ये बताइए, डे टू डे काम करने में कॉमर्स आपको कहाँ तक सहायता करता है? सर कॉमर्स से हमने ये सीखा है, जो डेली का जो हिसाब किताब होता है वो करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। आप अगर मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमने आपसे सीखा है सर इन 11th और 12th में, तो बहुत चीज़ उसका रियल लाइफ में भी आप जब जाएंगे, इवन बैंकिंग्स में भी आप हो सकता है कि मेजर जगह पे वो ना देखें, लेकिन अंदर में वही है। अगर क्रेडिट सेक्शन में भी जाए तो वहाँ तो है ही, कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है क्रेडिट सेक्शन में भी। इवन आप फाइनेंस के दूसरे जगह पे भी जाते हैं, वहाँ पे कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे हो सकता है कि साइंस वाले भी आ रहे हैं, आर्ट्स वाले भी आ रहे हैं, लेकिन वो खुल के फिर वो नहीं अटैक नहीं कर पाते जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक वहीं से तैयार रेडी हुआ है। आपने खुद को वहीं से तैयार किया, 0 से आपने स्टार्ट किया, और किसी ने 10 नंबर से स्टार्ट किया, तो उसके लिए दिक्कत होगा। आपके लिए वो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींव है, आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आपने बेसिक्स की बात कही, अभी सब 10th से लोग आते हैं। बेसिक्स आपको कहाँ तक 11th-12th जरूरी लगता है? सर अगर मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन में मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ही बात करूं, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो कम्प्लीटली वास्ट है। ठीक है, अभी थोड़ा हल्का हुआ इधर 2-3 सालों में, लेकिन हम लोग जब किए ग्रेजुएशन तो बहुत ही, और वहाँ पे बोला जाता है कि वो मिनी सीए है। इसके पीछे रीज़न है, अगर आप सीए की बुक्स देखें, सीए का जो क्वेश्चंस आता है तो उसमें जितने इंट्रीज रहते हैं, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी सिर्फ 2 इंट्रीज, या मान लीजिए 10 इंट्रीज है, वहाँ से 2 इंट्रीज हटा के 8 इंट्रीज पे वो क्वेश्चन बना के सेट करके दे देता है। तो मैं ये बोलूँगा कि जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आपको डेफिनेटली आपको वो चीज़ आगे चल के उसी का फ़ायदा मिलेगा। आप जब सीए में जाइए सर, सीएस में जाइए,
इवन ICWM में भी जाइए, जितने सा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह भी है, वहाँ पे भी आपको कॉमर्स का ही मतलब जरूरत पड़ेगा आपको एवरी सेक्टर। तो मैं तो कहूँगा कि सर 11-12 बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालता है किसी भी स्टूडेंट्स को फॉर फर्दर एजुकेशन के लिए। अगर आप बीकॉम कीजिए या उसके आगे आप जाने की सोच रहे हैं, और MBAs में भी आप देखिएगा कि सर सेमेस्टर्स में आपको कॉमर्स का एक पूरा पार्ट है, तो वहाँ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके बिना एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग को बताइए कि इंग्लिश क्या बहुत ज्यादा कॉमर्स में टफ पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, मैं तो नहीं मानता, ऐसा नहीं। इंग्लिश कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ करना पड़ता है। हाँ, इंग्लिश के लिए हमें, क्योंकि आज की जो वर्ल्ड है उस पर आपको फाइटिंग करना ही पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस है, विदाउट इंग्लिश होगा भी नहीं। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश के विदाउट आपको नहीं होगा। हाँ, लगेंगे आपको छोटा मोटा चीज, वो आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए, हम लोग के बीच बहुत सारी नई चीजें इन्होंने बताई। अब तो आपको निश्चित विश्वास होना चाहिए कि मेड इन मुजफ्फरपुर, हम लोग अगर ये स्लोगन के साथ आगे बढ़े, वी कैन डू मिरेकल एवरीवेयर वी स्टैंड। थैंक यू।